मिलते हैं उस शख्स से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं नीलम कुमार साहब नीलम कुमार साहब, प्रसादपुर निवासी हूँ। आपका पिता का नाम? सर्वर राम प्रसाद साहब। राम प्रसाद साहब। क्या दिक्कत है आपके साथ? मेरी दिक्कत है कि पिताजी के नाम से जमीन है, भाई सब नहीं दे रहा है, दो भाई है मिलकर नहीं दे रहा सब, और उनको भतीजा जो है मुकेश कुमार साहब और अभय कुमार साहब लोग मारने पीने चलता है। नीलम कुमार साहब तो जान मारने की धमकी दे रहा है। आपके दो भाई का नाम क्या है? अब मंटू कुमार साहब ऐसे सहदेव साहब लिखते हैं, ऐसे मिलन कुमार साहब है, एक मिलन कुमार साहब है, दूसरा दूसरा सहदेव साहब, मंटू साहब उनको बोला जाता है, कलवाना मंटू साहब, ऐसे सहदेव साहब। सहदेव साहब जी। तो क्या आपसे आप लोग का बंटवारा सूत्र में क्या प्रॉब्लम हो गया जो आप एक साल से आप जो है प्रखंड अंचल कार्यालय और थाना का चक्कर लगा रहे हैं? नहीं बंटवारा देने के कारण, बंटवारा नहीं देने के कारण से हमको थाना और अंचल के बंटवारा में मैंने चक्कर लगाना पड़ता, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या आपने लिखित शिकायत अंचल कार्यालय सीओ मैडम को या फिर थाना प्रभारी को दिए हैं? जी हाँ दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए, अंचल पंचायत भवन में दिए हैं, कोर्ट जनता दरबार में दिए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। इसके माध्यम में हमको आगे बढ़ाया जाए। कुल कितना जमीन है? जमीन 1 एकड़ 44 डिसमिल इधर है, दीवारी छोड़ के, उसके बाद खेती बाड़ी 1 एकड़ है, 3 एकड़ 34 डिसमिल है, इसमें भी हिस्सा नहीं दे रहा है। पूरे सब भाई दोनों भाई मिल करके खा रहे हैं। आप एवं निखिल साल अमीन लाने के बाद भी फैसला हुआ बंटवारा में, पंचायत बैठा तो बोलता है कि तुम अमीन लाओ, अमीन को भी पीटेंगे, तुमको भी पीटेंगे, दोनों को पीटेंगे। अमीन साहब जो बंगरवा के हैं वो तो अमीन साहब घर से भाग गए। बहादुर लाल बहादुर का जो अमीन साहब थे नीमा का, वो भी आए भाषा बोले, मिलन का बेटा दोनों को लाठी लेकर उठाए कि देखो जाओ खेत में तुमको जान से मार देंगे। जो लाठी लेकर उठाया तो अमीन साहब की भाषा सुन करके अमीन साहब भी चला गया। आरुण जी आया, आरुण जी भी उसका भाषा सुन के वो चल दिए। किसी से माने नहीं लगा था, हम लोग दमन पार्टी है, हमको छोटा छोटा हमारा लड़का है, बच्चा है, हम कैसे परवरिश करें, क्या करें, हम किसी तरह चाय का किसी तरह गुजारा करके हाथ मिला में हम गुजर कर रहे हैं। अब जो बात कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम जाते हैं पुलिस टेबल पर, ये फोन करके हर जगह सही कर देता है कि कहीं इसका काम नहीं होना चाहिए, ये दमन करके खा रहा है, ये समझा सफल हमको बंटवारा नहीं दे रहा है। न ये हमको बांस का आसरा है, न लकड़ी का आसरा है, लोग सब आम काम समूचा फल से फसल खा रहा है, हमको दमन के खा करके फिर भी इस तरह का योग कर रहा है। जहाँ तक आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी के 3 पुत्र हैं, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र आप हैं। जी सबसे छोटे भाई। तो बिहार सरकार के नियमानुसार प्रत्येक बेटे को 22 हिस्सा बराबर की संपत्ति जो है मिलनी चाहिए। जी। तो क्या 1 एकड़ 44 डिसमिल में आपको कुछ भी जमीन आपके भाई के द्वारा नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अमीन आने से नापी करने से बोलता मार के गिरा देंगे, अमीन को और आपको भी मार के गिरा देंगे, आओ कैसे जाते हैं। अमीन का कागज है मेरे पास, अमीन पूरा नक्शा बना के तैयार किया, लेकिन जो है उनको जांच करवा के भगा दिया गया। तो आप क्या चाह रहे हैं अंचल पदाधिकारी महोदय से और प्रांत थाना प्रशासन से और उसना थाना प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना यही चाह रहे हैं कि हमारा बंटवारा शिक्षक का दिलवा दीजिए हमको जमीन को, नहीं तो लोग हमको जान से मार देगा, कभी हमको बचने नहीं देगा। लोग देखने नहीं चाहता है, मेरी भाषा बोलता है, तुम जहाँ जाओ तुमको उसका हमारे पास कागज है, तो क्या कर लेगा तुम, हमारे पास आप कुछ दमंग है, इधर जाएंगे इधर तुमको लड़के को मार देंगे, जहाँ जाओ तुमको। कई बार हमसे हमला किया हमारा वो प्रूफ है, सदर हॉस्पिटल का ये भी है, क्या बोलते हैं इंजरी रिपोर्ट भी है हमारे पास, 3-4 रुपये मारे हैं तो इंजरी रिपोर्ट भी, हमको सीना वाला में कुछ मार मारा गिरा गिरा के मिलन का। आपने आज तक कहाँ रिपोर्ट दिया, थोड़ा दिखाइए। पहले दिया है रोसना थाना में, रोसना थाना के बाद रोसना का जमीन के बारे में मैटर में पैसा वाला कि भाई किसी पैसा छोड़ दीजिए, पैसा देने के बाद भी ये पैसा बंटवारा 2 लाख का डिटरमेंट किया, 2 लाख हम पैसा पेमेंट कर चुके हैं, पैसा देने के बाद भी हमको हिस्सा बंटवारा नहीं दे रहा। ये दिया है वहाँ पे रोसना थाना का आवेदन है, रोसना थाना का आवेदन है, यहाँ भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, पैसा खा के लोग चुपचाप रह गए, हम परेशान हो गए। ये जमीन का आप नापी का अंचल अमीन का नापी का जमीन है, ये जमीन का रसीद है पूरे, ये जमीन का रसीद है जी, ये जमीन का रसीद है पूरे 1 एकड़ 44 जी। अच्छा, ये क्या है? ये पैसा का बायोडाटा है, पैसा हमने मोबाइल द्वारा दिया है। अच्छा। ये पैसा का ही बायोडाटा है टोटल। ये पैसा किसको दिया? मिलन साहब को दिया, मिलन साहब का नंबर नाम है, मिलन साहब का नंबर है इसमें। ये पैसा का बायोडाटा है, ये टोटल पैसा का बायोडाटा है। ये हमने पैसा मोबाइल द्वारा दिया गया है, मोबाइल द्वारा हमने जेवर बेच के दिया, जेवर बेच के दिए हमको पैसा। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपया दिया, जेवर बेच के दिए, टोटल 2 लाख रुपये। जी 2 लाख रुपया दिए, जेवर बेच के दिए हम। ये हमारे पर प्रूफ है, ये प्रूफ आप हम देख सकते हैं, ये सही है कि गलत है, अंचल में आप लोग देख सकते हैं, हम सही किया। ये टोटल पैसा आपने फोन पे के माध्यम से फोन के माध्यम से हम टोटल दिए हैं, टोटल पेमेंट किया, टोटल पेमेंट किए। इसके बाद भी हमको हिस्सा नहीं दे रहा, पैसा तोड़ने का धमकी दे रहा। इसके कारण से हमें वीडियो कई बार बना चुके, लेकिन कहीं जाते हैं तो सब वीडियो हमारा डिलीट कर देते हैं। इसके कारण से हम पत्रकार बाबू से आए हैं, हमको हेल्प चाहिए, काम चाहिए, हमको मदद चाहिए। जैसा कि आपने सुने कि ईश्वर राम प्रसाद शाह के 3 पुत्र हैं, सहदेव शाह, मिलन कुमार शाह
एवं नीलम कुमार शाह, और ये सबसे छोटे पुत्र नीलम कुमार शाह है, जिन्होंने 1 एकड़ 44 डिसमिल का पैतृक संपत्ति, जो अपने पिता की जो संपत्ति होती है, उसमें से 1 डिसमिल जमीन तक इनको अभी तक उनके भाई के द्वारा नहीं दिया गया है, और बेचारा काफ़ी जो है डरे सहमे हुए हैं, और थाना प्रशासन से और अंचलाधिकारी महोदय से उचित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा थाना प्रशासन से और अंचलाधिकारी महोदय से कि इस केस को अविलंब जो है संज्ञान में लेते हुए त्वरित जो है कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं प्राणपुर से मोहम्मद आलम, धन्यवाद।